हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जिसे हम लैंडमार्क केस भी कह सकते हैं, जिसका नाम है ढल सिंह देवगन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। 2016 की सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। इस जजमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जजमेंट है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6 दैट मीन्स टू से रेस जस्टिस और साथ के साथ सर्कमस्टांशियल एविडेंस इन द इंडियन एविडेंस एक्ट उनके साथ जो है ये डील करती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टूडेज टॉपिक। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बताया है कि कैसे जो है आप एक क्रिमिनल लॉ में या फिर सिविल लॉ में जजमेंट को लिख सकते हैं, तो आप जरूर देख सकते हैं वो वीडियो। तो लॉ पॉइंट्स क्या है? मिनिमम डिले इन द अकरेंस ऑफ द ऑफेंस एंड स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट, तो वो जो है रेस जस्टिस नहीं होगा। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर जो है कोई भी ऑफेंस हुआ तो उसकी या फिर कोई इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के होने के बाद और साथ के साथ उस टाइम से लेकर जब तक मजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की तो उनमें मिनिमम भी डिले हो गया तो फिर रेस जस्टिस नहीं बनेगा वो। रूल ऑफ हेयर से एविडेंस, जैसे कि आपको पता है हेयर से एविडेंस जो है एक्सेप्ट नहीं है अंडर सेक्शन 3, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। एंड सेक्शन नंबर 6 इज ऑल्सो द वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द हेयर से एविडेंस। तो उन्होंने रेस जस्टिस का मीनिंग बताते हुए ये कहा कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंटेम्परेरियसली देनी होनी चाहिए आफ्टर द इंसिडेंट। जब भी इंसिडेंट अकर हुआ उसके बाद एकदम ही स्टेटमेंट देनी चाहिए। एंड एक्सक्लूड ऑल द हाइपोथेसिस आना था, यहाँ पर हाइपोथिकेशन गलती से लिखा गया है। हाइपोथेसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर थ्योरी। एक्सक्लूड करनी चाहिए ऑल दी हाइपोथेसिस पॉसिबिलिटी ऑफ द फैब्रिकेशन। अब भाई कोई भी फैब्रिकेट नहीं हुआ मैटर, ये भी जो पॉसिबिलिटी है इसका भी एक्सक्लूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फैक्ट्स क्या है? स्पेशल लीव पिटिशन है ये फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो एक्यूज्ड जो है उसकी वाइफ का नाम है थनेश्वरी एंड उसकी 5 बेटियां, साथ उसकी मदर किसकी? एक्यूज की। वो रह रहे हैं कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के एक विलेज में। तो एक्यूज ने क्या किया? एक रात को मर्डर कर दिया अपनी वाइफ का और 5 बेटियों का एट नाइट। 2 विटनेस थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को एंड एश्योर्स दैट दे ऑल वर डेड। उन्होंने खुद भी देखा था जब उनकी माँ जो है चिल्लाती हुई शाउटेड, वो चिल्लाती हुई आई थी कि हाँ मेरे बेटे ने सबको मार दिया। मदर क्राइड एंड फेंटेड प्लस शाउटेड टू द विलेजर्स ही डाइड हिज फैमिली। जब विलेजर्स को उसकी माँ ने कहा कि उसने अपने सारे परिवार को ख़त्म कर दिया, तो फिर 2 विटनेस जो थे उस टाइम पे गए और वहाँ पर जो देखा उन्होंने चेक किया कि हाँ बिल्कुल उन्होंने ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं वो 6 जन। सो इन कोर्ट मदर हॉस्टाइल। अब भाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो फिर क्या हुआ? उसकी माँ जो है वो मुकर गई। बट अदर एविडेंस फॉर्म पार्ट ऑफ द मर्डर बाय द एक्यूज। तो जो बाकी जो थे सर्कमस्टांसेस वो ये प्रूव कर रहे थे कि हाँ ये मर्डर जो है एक्यूज ने ही किया है। आगे हम देखते हैं डिसीजन क्या आया ट्रायल कोर्ट ने जो है डेथ सेंटेंस पास कर दी और कहा, और विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। अब भाई हाई कोर्ट ने क्या किया? कंफर्म कर दी डेथ सेंटेंस, ठीक है। पर इससे क्या हुआ? अपील फाइल कर दी गई। अब उस अपील में क्या है इश्यूज? ये हैं वेदर द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेस दैट इज विटनेस मदर रिलाइड फॉर द कन्विक्शन। अब वो कह रहे हैं कि भाई उनकी माँ जो है वो हॉस्टाइल होगी, उनकी भी तो स्टेटमेंट सुनो भी, क्या वो जो है उसकी कन्विक्शन के लिए लायबल है भी कि नहीं। सोल बेसिस पे उनकी जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे केस जो है पूरा डिपेंड है। अब भाई कन्विक्शन जो है सोल बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आपको पता ही है बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पर बहुत सारी रूलिंग्स हैं उनमें जो है कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है कि यस एब्सोल्युटली हो सकती है। तो उन्होंने यही पॉइंट उठाया कि भाई कन्विक्शन नहीं हो सकती क्योंकि उसकी मदर जो है वो हॉस्टाइल हो गई है। सेकेंडली वेदर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस अप्लाइड ऑन द सर्कमस्टांशियल केसेस और नॉट। कंटेंशंस क्या है एप्लीकेंट की? उन्होंने कहा भी कोई रेस जस्टिस नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि मदर की स्टेटमेंट जो है उनको रिलाई करना चाहिए इन दी कोर्ट। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते
सिर्फ इस माध्यम से कि वो जो है हॉस्टाइल हो गई हैं। तो रिस्पोंडेंट ने कहा कि भाई नहीं, हम रिलाई करेंगे उनकी स्टेटमेंट को, क्योंकि बाकी जो सर्कमस्टांसेस है उनको भी तो देखना ही है। हाई कोर्ट ने भी तो कंफर्म करी ही है डेथ सेंटेंस। तो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, गाइडलाइंस क्या है, पंचशील ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, CE स्टैंड्स फॉर सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो उन्होंने जो है कुछ रूल्स बताएं, गोल्डन रूल्स ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब इन रूल्स को जो है मैंने एक इजी वे में जो है आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे जो है आप एग्जैक्ट वर्डिंग आपकी बुक्स में जो है अवेलेबल हैं। सो इसका जो है मेन पर्पस इस वीडियो का सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करना है रिगार्डिंग द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो सर्कमस्टांसेस फॉर द सेम पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन शैल बी फुल्ली इस्टेब्लिश्ड। अब भाई जैसे कि सेक्शन 6 कहता है कि सेम पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब वो सर्कमस्टांसेस जो है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश भी होने ज़रूरी है। फैक्ट इस्टेब्लिश्ड आर ऑफ द कंक्लूसिव नेचर। अब भाई जो फैक्ट्स को इस्टेब्लिश किया है वो कंक्लूसिव नेचर के भी होंगे। एंड हाइपोथेसिस दैट ऑफेंस इज डन बाय द एक्यूज्ड। अब भाई ये जो है एक सर्कमस्टांसेस खुद ही बताते हो, खुद ही बयान करते हो कि ये जो है ऑफेंस किसने किया है, एक्यूज्ड ने ही किया है। एक्सक्लूड ऑल द अदर हाइपोथेसिस थ्योरीज एक्सेप्ट वन। एंड वो वन कौन सा है, जो हमने पॉइंट नंबर 3 में देखा। ठीक है, तो ऑल द अदर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड शेल बी एक्सक्लूडेड। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। चेन ऑफ द एविडेंस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ के साथ प्रूडेंट मैन को अगर वो जो उसी सर्कमस्टांसेस बता दें केस के, तो फिर वो भी यही कहे कि हाँ, वो भी यही जज करे कि बिल्कुल इसने ही जो है ऑफेंस किया है। और स्टेटमेंट्स जो है कंटेम्परेरियसली मेड आफ्टर द इवेंट, हम पहले भी देख चुके हैं। एक्सक्लूड ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ द फैब्रिकेशन। तो इसके ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनके चलते दौरान क्या कहा कोर्ट ने कि एक्यूज जो है वो डेंजरस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के लिए, एज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ठीक है, क्योंकि उसने जो है अपनी 5 बेटियों को और साथ के साथ एक वाइफ को जो है उनका मर्डर कर दिया था रातों रात। नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिहैबिटेशन एंड अलाउ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो उन्हें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। डिसीजन क्या है, अपील पार्टली अलाउड एंड पार्टली रिजेक्टेड। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर जो है आप इस वीडियो के जो PDF फॉर्म में भी चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर हमारी Gmail भी है। एंड आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं, हम आपको किसी भी टॉपिक पे जो है PDF ज़रूर भेजेंगे। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।